लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। चंद्रयान 3 की बुधवार को चौथी बार कक्षा बदली गई और वह चंद्रमा की कक्षा में 5वीं और अंतिम चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। ये चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। इसके साथ अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा से जुड़े अपने सभी युद्धाभ्यास पूरे कर लिए हैं। इसरो ने ट्वीट किया, आज की सफल फायरिंग जो थोड़े समय के लिए आवश्यक थी, उसने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसके साथ चांद की ओर बढ़ने के सभी प्रवेश चरण पूरे हुए। अब प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर और रोवर शामिल हैं, उसके अलग होने की तैयारी है। बृहस्पतिवार को लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होंगे। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 3 हफ्तों में कई चरणों को पार किया। 5 अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ। इसके बाद 6, 9 और 14 अगस्त को चंद्रयान 3 ने अलग अलग चरण में प्रवेश किया। इसरो ने इन 3 हफ्तों में चंद्रयान 3 को पृथ्वी से बहुत दूर स्थित कक्षाओं में स्थापित किया। इसरो सूत्रों के मुताबिक अलग होने के बाद लैंडर को डीबूस्ट यानी कि धीमा करने की प्रक्रिया किया जाएगा, ताकि उसे कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां से पेरिल्यून यानी कि चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोल्यून चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर दूर है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि इस बार हम चंद्रयान 2 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत होना है तो क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर में बदलने की ये पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने बहुत सारे सिमुलेशन किए हैं। पिछली बार हमें यहीं पर समस्या हुई थी। सोमनाथ ने कहा कि इसके अलावा हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ईंधन की खपत कम हो, दूरी की गणना सही हो और सभी एल्गोरिदम ठीक से काम कर रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।